मालाएं गिरना, ये तो हर मंचों पे हमारे साथ होता है। ये कभी कभी उस मंच और माला को याद नहीं करते, ये याद करते हैं सुनने वाले लोगों को। किसी मंच पर खड़ा होऊंगा तो सुरेश भैया इस बात को कहेंगे, तुम्हारे समाज के लोगों ने सुना था। मैनपुरी से मेरे भाई मनोज चौहान आए हैं, कासगंज रात कार्यक्रम में थे। सुबह 4 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, सुबह 9 बजे लाल कुएं पाए। अगला भाई सोया नहीं। यदि उसकी थकन, आपकी तालियां, आपका समर्थन कमजोर होगा तो वो भाई, जब आप उसे सुनेंगे तो पता चलेगा कविता क्या पैदा करने वाली है। मैं चाहता हूं, आपके समाज के एक बच्चे को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। समय की मर्यादा रखते हुए मैं भाई मोनू मधुकर त्यागी को आमंत्रित करता हूं। तो टीआरपी ठीक ठाक है आपकी। मैं चाहता हूं आप पूरे मन से भाई कविता पढ़ें। बंद कर दे भाई इसको, बड़ी ताकत लगा रहा है ये। हेलो, जरूरत से ज्यादा ताकत लगाने का प्रयास किया जा रहा है, पर यहां बैठे होंगे हम भी ढीठ हैं, हम ज्यादा ना ताली बजाएंगे नहीं कुछ बजाएंगे हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। पूरी ताकत, कभी खांसी उठ रही है, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ये लड़का। देखिए साहब, यहां खड़े होकर खुले मंच से कहने के लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड भी होती हैं, और रिकॉर्ड होती हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के पटल पर भी पहुंचती हैं। और कोशिश हम वो यही करते हैं कि जो भी यहां से कहा जाए वो राष्ट्र हितैषी हो, सभी सर्व समाज को समायोजित कह के बात कही जाए। और कविता कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कविता आज के समाज में जो खाका खिंच रहा है, हाँ, उसको दिखाने का प्रयास हम सभी कवि लोग करते हैं। और कविता आपने देखी है किस तरीके से आपके बीच में चलकर पहुंची है, और आप उसका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुझे भी यहां कविता पाठ करने का मौका मिला, लेकिन हमारे समाज के बड़े ही वरिष्ठ और हमेशा आशीर्वाद देते आए बाबा विद्यानंद त्यागी जी की मुझे चिट्ठी मिली है कि वो थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, लेकिन उनका इस कार्यक्रम के प्रति भरोसा, आशीर्वाद, समर्पण देखिए कि उन्होंने भी कुछ लिए लिख के भेजा है। भैया का फोन सुबह ही आ गया था, सदानंद भैया का, कि ये जरूर पढ़ देना। विकास को भी भेज दिया और तुमको भी भेज दिया। तो आपके समक्ष उनकी जो चंद लाइनें उन्होंने लिख के भेजी हैं आज रावली के इस प्रांगण में, मैं आपके बीच में सबसे पहले वे रख देता हूं। कहते हैं बाबा विद्यानंद जी की, आज के भविष्य की किरणें रावली में उदय होंगी, क्या बादल रोक पाएंगे? क्या बादल रोक पाएंगे? अगर आपका आशीर्वाद और परशुराम जी की कृपा रही तो बादल भी रास्ता छोड़ जाएंगे। वाह 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 वाह। वो कहते हैं कि यह किरणें एक दिन उजालों का दीप लेकर आएंगी, और यही किरणें एक दिन रामोतार व दुष्यंत त्यागी बनकर आएंगी। यही किरणें एक दिन प्रकाशवीर शास्त्री व स्वामी दयानंद और रामधारी सिंह दिनकर बनकर आएंगी। वाह 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 वाह। और फिर यही किरणें आपसे सम्मान पाकर जाएंगी। और धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा अपने पूर्वजों को याद करते रहेंगे, यही हमारी सेवा और हमारा सर्वोपरि धर्म है। वाह वाह। बाबा विद्यानंद जी की ये जो स्वर्णिम बातें हैं आपके बीच में मैंने रखी हैं। धन्यवाद भैया। और देखिए साहब, आज इस मंच पर कविता को बाद में रखते हैं, पहले हमारे बीच में, क्योंकि देखिए ये मंच कब तक सुरक्षित रहेंगे? इस खुले आसमान के नीचे खुली सांस है, ना कोई पहरा हमारी सांसों पर ठहरा है। ये मंच कब तक सुरक्षित रहेंगे? जब तक हम स्वतंत्र भारत में रहेंगे। लेकिन इतने आजादी के बाद भी लगता नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं। कोई हमारे बॉर्डर पर कुछ करके जा रहा है, कोई किस तरह की गतिविधियां हो रही है। लगभग 25, यानी कि अब शायद मरने वालों का क्रम 28 हो चुका है। और वहां मारने वालों से क्या पूछा गया था? ना पूछा था तुम त्यागी हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, गुर्जर हो। पूछा गया था हिंदू हो, कनपट्टी पर सटाकर भेजा उड़ा दिया गया। वाह। तो ये सोचने का विषय है कि धर्म वो है जो धारण किया जा सकता है, और जो वहां हुआ है वो अधर्म है। और उस अधर्म का नाश, जो आतंकवाद है, उसका नाश होकर रहना चाहिए। मैं आशीष भैया के साथ में और ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं, त्यागी समाज के जितने भी लोग हैं, इस मंच को उन्होंने इस तरीके से जोड़ा है
मैं उसी पर दो पंक्तियां मैंने लिखी थी, और क्या है कि वो कि मुझे अपने सियासी सफर का सामान न समझा है। वाह। मांगेराम जी, मुझे अपने सियासी सफर का सामान ना समझा जाए, मैं त्यागी हूं, ब्राह्मण कुल से अलग मेरी पहचान न समझी जाए। वाह वाह और वाह, तिलक वाह, है माथे पर, जनेऊ है कांधे पर, वाह। तिलक है माथे पर, जनेऊ है कांधे पर, अगर समझ रहे हो राम मुझे, तो मुझे परसाधारी परशुराम भी समझो। वाह 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 वाह। तो यानी कि एक हाथ में माला और दूसरे में भाला भी रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने आपके घर में शायद किवाड़ के पीछे कोई लकड़ी भी ना रखी हो, है ना जी। बंदूक पिस्टलों की तो बात छोड़ दीजिए, और जब भी जरूरत पड़े और यदि जिसके भी पास है आत्मरक्षा के लिए उसका अवश्य उपयोग करें। दिखावे की चीज नहीं है, अपने आत्मसम्मान को बचाने की चीज है। वाह भैया वाह। और युवाओं ने जो ताली बजाई है उनके लिए समर्पण में कह रहा हूं कि परशुराम के वंशजों, तुम्हें तो चलना चाहिए, तुम्हें तो चलना चाहिए। बारिश हो या आग, हमेशा जलना चाहिए। वाह 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 वाह। तुम्हें तो चलना चाहिए, बारिश हो या आग, हमेशा जलना चाहिए। और जब चलो तो इस जमी को हलना चाहिए, जब चलो तो इस जमी को हलना चाहिए, और तुम्हारे कद से इन आसमानों को भी हलना चाहिए। वाह। और युवा हो, युवा हो, तुम हिंद के ऐसा असर डलना चाहिए कि इन हवाओं को भी तुमसे पूछ पूछ कर चलना चाहिए। वाह वाह वाह। युवा बहुत सुंदर भैया। हर समाज की रीढ़ है। वाह वाह। देखिए, आपको अगली पंक्ति में बैठे हुए जितने भी बुजुर्ग दिख रहे हैं, ये आपको दिशा दिखा सकते हैं, और आप जो करेंगे वो नई पीढ़ी के लिए ज्ञान होगा। तो इस देश को चलाने में जो योगदान है, तीनों मिलकर जब चलाएंगे तो ये देश वहां पहुंचेगा जो कभी का कहीं पहुंच जाना चाहिए था। मैं अपनी कविता पर आपके बीच में रखता हूं। एक बात और कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है ये कुछ लोगों को अटपट की लग जाए, लेकिन ये सत्य है। जब भी किसी का घर ढहा है तो जयचंदों के कारण ढहा है। हमने पानी रोका है पाकिस्तान का, तो गला उनका बाद में सूखेगा, हमारे यहां वालों को पहले सूख गया। और ये जरूर ध्यान रखें कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, भारतीय हैं, सबसे पहले सनातनी भाव रखिए, क्योंकि आप कौन से पड़ोसी देश में भाग के जाओगे भाई साहब? कोई देश है? पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो भारत में उन वहां के मुसलमानों से ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। हमारे लिए केवल ये ही देश बचा है। और ये आप इस नक्शे को देखेंगे जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, ये 7 बार कुतरा गया है इन आक्रमणों के द्वारा। तो अब जो कुछ बचा है इसको संभालने की जिम्मेदारी युवा आपकी है या नहीं है? हाथ उठाकर समर्थन कीजिए इस विषय में। और ये सोचने के बाद नहीं कि हमने फोटो खिंचवा ली और फेसबुक पर अपलोड कर दी, काम हमें करने पड़ेंगे, तभी जागृति आएगी। मेरे मिजाज की 2-4 पंक्तियां हैं, आपके बीच में रखूंगा, देखिएगा कैसे। मांगेराम जी, मनोज भैया जी, कि ये क्या से क्या हो रहा है। मंच का समर्थन, ये क्या से क्या हो, भाई साहब सुन ले, स्वागत संचालक महोदय, ये क्या से क्या हो रहा है, ये क्या से क्या हो रहा है, जो छुपा रहना चाहिए वो सरेआम हो रहा है। वाह वाह। ये क्या से क्या हो रहा है, जो छुपा रहना चाहिए वो सरेआम हो रहा है। बात वो नहीं जो तुमने अभी सोची, बात वो नहीं जो तुमने अभी सोची, उनसे हटाकर भी काम हो रहा है। वाह 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 वाह। और एक बात और कह रहा हूं कि गुलदस्ता बिखर ना जाए, गुलदस्ता बिखर ना जाए, जो सजाया था तुमने बड़े यत्नों से, फूल कागजी महक ना जाए, फूल कागजी महक ना जाए। ये बेगैरत खुद को इत्र बताते हैं आजकल। तो ध्यान रखिए कि खुशबू किस पुष्प से आ रही है। स्वागत भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन इन चीजों को सुनने का मन कम रहता है, लेकिन एक अच्छी सी 2 लाइनें पढ़ता हूं कि कैसे वो दिल में इतनी शरारत कर गया है। इस पर तो देखो वहां मंच से भी आ रही है, लेकिन ये कविताओं का, उस प्रकार की कविताओं का मंच नहीं है कि वो दिल में इतनी शरारत कर गया है कि खिंची सी उम्र में बचपना भर गया है, और कोशिश तमाम की कि दिल बड़ा कर लूं। आपकी तालियां देखिए, एक तो ये जो जीना बनाया ना, ऐसा लगता है कि हावड़ा का ब्रिज है, तो बड़ी मुश्किल से पैर जमा के
कोई आना भी चाहे तो बड़ी मुश्किल उसको उतरने और चढ़ने में हो रही है। तो आयोजक समिति ने किसी विशेष रूप से ही, क्योंकि समय का दुरुपयोग ना हो, शायद ये कमाल उन्होंने करके दिया है। एक बार जोरदार तालियां समिति के सदस्यों के लिए हो। तो मैं कह रहा था कि वो दिल में इतनी शरारत कर गया है, वो दिल में इतनी शरारत कर गया है, खिंची सी उम्र में बचपना भर गया है, और कोशिश तमाम की कि दिल बड़ा हो जाए, कोशिश तमाम की कि दिल बड़ा हो जाए, मगर वो धड़कनों को जाम कर गया है। ऐसा सुनने का प्रयास है, पर मैं सुनाऊंगा नहीं जी, क्योंकि ये अभी मंच उस काबिल नहीं हुआ है कि यहां प्रेम प्रसंग पढ़े जाएं, क्योंकि अभी हम उसी बात से जूझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, गुलामियत से निकले हैं या नहीं। अच्छा, एक ज्यादा भूमिका न लेते हुए एक कविता मैंने जो लिखी थी, स्वागत। देखिए ये बहुत गुरु और चेले की कविता है। आज के समय में गुरु तो ये चाहता है यार मुझे ऐसा शिष्य मिल जाए जो मेरे से आगे निकले। ध्यान चाहूंगा मंच का सामने सम्मानित लोगों का। और इसके उल्टा सोचें तो शिष्य भी ये चाहता है कि मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे पार लगा दे। गुरु और शिष्य का संवाद है। स्वागत भैया। और गुरु कह रहा है कि यदि तू मेरे साथ ऐसे चलना चाहता है तो मैं तुझको आगे लेके जाऊंगा। तो गुरु की क्या उम्मीदें हैं इस कविता में हैं, एक बार चाहूंगा कि अपने ही समर्थन में जोरदार तालियां हो जाए। गुरु कहता है ये रास्ते दूर तक चल दिए। आहा, आप ठीक से समझेंगे तो समझ में आएगी, मन में उतरेगी। ये रास्ते दूर तक चल दिए, आंख के सोपन हाथ से मल दिए। अगर आसमानों पर चढ़ने की तैयारी हो चुकी, अगर आसमानों पर चढ़ने की तैयारी हो चुकी, सपनों को बुनने की कारीगरी हो चुकी, तो मन में एक विचार कर, हौसलों को आधार कर, हौसलों को आधार कर, शोर को जोड़ तो लगाने दे जरा, और कानों को बहरा हो जाने दे जरा। आंख की पुतलियां ना घूमे इधर से उधर, टकटकी डगर हो कदम को के पीछे कदम को आने दे जरा। ऐसे चल सके तो साथ चल। वाह। गुरु कह रहा है कि यदि तू ऐसा प्रतिबद्ध हो गया है, और गुरु की क्या उम्मीदें हैं कि कहता है कि तू अब सफर में है, तू अब सफर में है, ऐसी अपनी चाल कर। तू अब सफर में है, ऐसी अपनी चाल कर, विफलताएं विफल हो ऐसा कुछ कमाल कर। राह में पानी पत्थर सब खिंच रहे, राह में पानी पत्थर सब खिंच रहे, यहां कांटे भी फूलों की तरह बिछ रहे। यहां कोई ठहराव है नहीं, रास्ता है कोई सराय है नहीं, सुन चौराहे अभी खुले पड़े। यदि बीच रास्ते से जाना चाह रहा है, यहां चौराहे अभी खुले पड़े, कुछ इधर से कुछ उधर से निकल पड़े। दिशा क्या है तेरी, अभी मन डगमगा रहा तो निकल ले। ये दिशा क्या है तेरी, क्या वही है जो है मेरी। अब तनिक ध्यान कर, अपने प्रण का ज्ञान कर। अभी एक ही विकल्प ज्ञात है जो अभी तक अज्ञात है, उसको खोजना है अभी, उसको खोजना है अभी, उसको खोजना है अभी। अभी हौसला है अभी, तू अब तो धीर धर, मुश्किलों को चीर कर खुद को अब बुलंद कर। ऐसा कुछ प्रबल प्रबंध कर, ऐसे चल सके तो साथ चल। वाह 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 भैया। अब कह रहा है कि गुरुजी मैं जो थका दिया, अब तो मंजिल आई नहीं, ये मंजिल कैसे पहुंचेगी मेरे साथ में। तो गुरु कह रहा है कि गुजरे वक्त की घड़ी है नहीं, घड़ी नहीं है इसकी, मेहनत करनी है, हो सकता है अगले पल तेरे को सफलता मिल जाए। ध्यान चाहूंगा कि गुजरे वक्त की कड़ी है नहीं, गुजरे वक्त की कड़ी है नहीं, बची मंजिल की घड़ी है नहीं। कदम क्यों थक गए, कदम क्यों थक गए, अब इस रास्ते जो तेज रफ्तार थी इसी के वास्ते। क्या शरीर में दम है नहीं, क्या शरीर में दम है नहीं, शुरुआत थी हम किसी से कम है नहीं। अरे फिर से तू हुंकार भर, तूफानों को दरकिनार कर, शरीर को किश्ती कर, हाथों को पतवार कर, ऐसे चल सके तो साथ चल। वाह वाह वाह। अब संघर्ष तो घनघोर हो गया साहब। अब देखिए सफलता कैसे उसको उठ के गले लगा रही है। इस प्रकरण में लास्ट पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूं कि कदम अब रुक गए, कदम अब रुक गए, रास्ते के गरूर सब झुक गए। अब कोई नहीं सता रहा, मुश्किल नहीं बता रहा, ऐसा ये क्या हुआ, सामने ये कौन है, देख रही होकर जो मुझको मौन है। मैं सफलता का पायदान हूं, मैं सफलता का पायदान हूं, इस संघर्ष का की पहचान हूं। मंजिल हूं मैं तेरी, गले तुझे लगाऊंगी, कैसी जीत है तेरी जन जन को सुनाऊंगी। और खुल के तो हंस जरा, अरे खुल के तो हंस जरा, आज मैं भी गुदगुदाऊंगी। आज जश्न है तेरा, आज जश्न है तेरा, मैं भी जश्न मनाऊंगी। बहुत धन्यवाद जी।
देखिए जी, बात दो ही है, घनघोर संघर्ष और उसके बाद परिणाम। कई कहते हैं ना जी, मेरी तो किस्मत में लिखा, किस्मत घर से हाथ पकड़ के ना लावे। किस्मत भैया कर्म करना पड़ेगा, और हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता, इन लकीरों को बदलना पड़ता है। लास्ट में एक विनती कहकर मैं अपना विराम करूंगा कि सफलता की सीढ़ी अवश्य चढ़ें। वाह, युवाओं, सब कौन कौन युवा जरा हाथ उठा के दिखाना। देखो बुजुर्गों ने उठाया, जवान नहीं उठा रहे। तो मेरे साथ एक कमिटमेंट जरूर करें कि सफलता की सीढ़ी अवश्य चढ़ें। देखो सबसे युवा, ये यदि हमारे परशुराम वंशजों में 80 साल का युवा ऐसा हो सकता है, तो 20 साल का कैसा होगा, आप परिचय रखिएगा। और मैं कह रहा हूं कि सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ें, बशर्ते पैर से जमीन न छूटे और आसमां से सर ना अड़े। आप स्वाभिमान तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन घमंड कभी भी ना आए। जय हिंद, जय भारत।